कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम अर्जुन है और मैं अपनी माँ रिया का इकलौता बेटा हूँ। इस समय मेरी उम्र 21 साल है और मैं जयपुर में रहता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं। मेरी माँ रिया एक स्कूल टीचर है और उनकी खूबसूरती ऐसी है कि कोई नहीं कह सकता कि वे 21 साल के लड़के की माँ है। उनका गोरा रंग, चमकती आंखें और मुस्कान ऐसी है कि हर कोई उनकी तारीफ करता है। मेरे पापा का कुछ साल पहले एक हादसे में देहांत हो गया था और तब से माँ थोड़ी उदास रहने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने नोटिस किया कि माँ अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी है। उनकी आंखों में एक नई चमक है और वो देर रात तक घर आने लगी है। एक रात माँ करीब 12 बजे घर लौटी। मैंने पूछा, माँ आज इतनी देर कैसे हो गई? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा स्कूल में कुछ जरूरी काम था। लेकिन उनकी बातों में कुछ छुपा हुआ सा लग रहा था। उनकी मुस्कान, उनके कपड़े और वो कुछ मिजाज, मुझे कुछ शक होने लगा। उसी दिन से मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने अपनी बाइक निकाली और चुपके से माँ के पीछे स्कूल तक गया। मैं स्कूल के बाहर छुपकर उनकी जासूसी करने लगा। तभी एक चमचमाती हुई कार स्कूल के सामने रुकी और माँ उसमें बैठकर चली गई। मैंने बाइक स्टार्ट की और उनका पीछे पीछे गया। कुछ देर बाद कार एक शानदार अपार्टमेंट के सामने रुकी। माँ के साथ एक हैंडसम आदमी उतरा जिसका नाम बाद में मुझे पता चला, विक्रम। दोनों हंसते, बात करते और एक फ्लैट में चले गए। मैं चुपके से उनके पीछे गया और चुपकर उनकी बातें सुनने लगा। विक्रम ने माँ से कहा, रिया उस दिन तुम्हारे साथ बिताया वक्त तो जन्नत जैसा था। माँ ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, विक्रम वो तो था, लेकिन मुझे अब कुछ और चाहिए, ऐसा जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मेरा दोस्त रोहन है, अगर तुम कहो तो उसे बुला लूं। माँ ने आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है, कल बुला लो। अर्जुन कल कॉलेज में इम्तहान के लिए आ जाएगा, घर खाली होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ में वो रोमांस और जोश मुझे हैरान कर रहा था। अगले दिन मैंने कॉलेज जाने का नाटक किया और चुपके से घर की छत पर के रास्ते वापस आ गया। मैं अपने कमरे में छुपकर सब देखने लगा। तभी वो कार फिर से घर के बाहर रुकी। विक्रम और एक हट्टा कट्टा आकर्षक आदमी रोहन घर में दाखिल हुए। माँ ने खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था और उनका मेकअप उन्हें किसी अप्सरा जैसा बना रहा था। विक्रम ने कहा, रिया तुम तो आज और भी खूबसूरत लग रही हो। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, रोहन को भी तो देखने दो। तभी डोरबेल बजी और रोहन अंदर आया। माँ ने दोनों के लिए शरबत लाया और तीनों हॉल में बैठकर बातें करने लगे। माँ की हंसी, उनकी शरारत भरी बातें और वो नज़र, सब कुछ इतना रोमांटिक था कि मैं हैरान था। रोहन ने माँ की तारीफ करते हुए कहा, रिया तुम तो किसी हीरोइन से कम नहीं। माँ ने शर्माते हुए जवाब दिया, बस बस अब ज़्यादा तारीफ मत करो। फिर तीनों ने हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी और माहौल में एक रोमांटिक गर्मी सी छाने लगी। वो हंसते हुए मजाक करते और एक दूसरे के करीब आते गए। मैं चुपकर सब कुछ देख रहा था और मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक तरफ माँ की ये नई जिंदगी मुझे हैरान कर रही थी और दूसरी तरफ उनकी खुशी देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा था। कुछ घंटों बाद विक्रम और रोहन चले गए। माँ अपने कमरे में गई और सो गई। मैं चुपके से छत के रास्ते बाहर निकला और फिर मुख्य दरवाजे से घर में आ गया। माँ को देखकर मैंने सोचा कि शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ नया ढूंढ रही है। कुछ दिन बाद मैंने फिर से उनकी जासूसी की। इस बार वो एक शानदार बंगले में गई जहाँ विक्रम और रोहन पहले से मौजूद थे। माँ ने एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी और उनकी हर अदा में एक अलग ही जादू था। वहाँ वो तीनों हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। विक्रम ने कहा, रिया तुम्हारे साथ हर पल एक सपने जैसा है। माँ ने जवाब दिया, तो इस सपने को और रंगीन कर दो। उनकी बातों में एक रोमांटिक उन्माद था जो मुझे भी कहीं न कहीं आकर्षित कर रहा था। मैं समझ गया कि माँ अपनी ज़िंदगी में वो खुशी ढूंढ रही है जो पापा के जाने के बाद खो गई थी। मैंने फैसला किया
कि अब मैं उनकी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा। माँ को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और अगर वो विक्रम और रोहन के साथ खुश है वो मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं। मैंने चुपके से वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देने का सोचा। माँ की खुशी अब मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांटिक कहानी? अगर पसंद आई हो तो अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। आज तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं ऐसी रोचक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा।